हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि। प्रीवियस ईयर से ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, तो इसे देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या होता है, तो लॉन्ग आंसर में सिद्धांत होता है, क्रियाविधि होती है, इसके बाद इसका फिगर होता है और फिगर के हिसाब से आपको विधि लिखनी होती है और नीचे थोड़ी रिएक्शंस लिखनी होती है। तो इतना बड़ा लॉन्ग आंसर होता है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा आपका, और अथवा करके नेम रिएक्शन आएंगी। तो नेम रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दी है, और आप नेम रिएक्शन नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप लॉन्ग आंसर तैयार कर लें। इसमें भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपके नेम रिएक्शन में मिलेंगे, लेकिन इसको आपको पूरा लिखना होगा 3 पेज का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018, 19, 20, 22 और 23 में पूछा गया था। इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसमें सिद्धांत में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो सिद्धांत में दिया हुआ है कि यह क्लोरीन बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि है। इस विधि में क्लोरीन का निर्माण HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस को वायु की ऑक्सीजन यानी कि वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसके साथ 450 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर होता है। यानी कि क्लोरीन का निर्माण HCl गैस के साथ HCl गैस को O2 के साथ 450 डिग्री सेल्सियस और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर निर्माण होता है क्लोरीन गैस का। कैसे होता है वो रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है 4 मात्रा में और ऑक्सीजन ले लिया और इसको 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति ले ली है। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति लेनी है, तो हमें यहाँ पे क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीन का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा और साथ ही H2O मुक्त हो जाएगा। अब कैसे होता है, यहाँ पे देखो 4H है तो यहाँ पे 4H और एक O इसके साथ चला जाएगा, 2 O इसके साथ चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है तो 2 O यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और ये जो 4H थे ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे और 4 Cl हैं तो 2 Cl2 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं कि क्रियाविधि में क्या दिया हुआ है। तो क्रियाविधि में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम क्यूप्रिक क्लोराइड को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन व क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड ले लिया है, जैसा कि यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड बोला गया था तो क्यूप्रिक क्लोराइड ले लिया, इसे उच्च ताप पर गर्म किया गया तो हमें क्लोरीन और क्यूप्रस क्लोराइड में ये क्यूप्रिक क्लोराइड आपका टूट जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे CuCl होता है और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 होता है। यही क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड में अंतर होता है। और अब हमें क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे प्राप्त हो गया है, तो अब क्यूप्रस क्लोराइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड को की अभिक्रिया O2 के साथ कराने पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि इसका ऑक्सीकरण जब कराएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएगी तो हमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड यानी कि CuCl2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 मात्रा CuCl की हो जाएगी यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड की हो जाएगी। 4 मात्रा CuCl की हो जाएगी तो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड ये हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएगी तो क्रिया कराने पे हमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड मिल जाएगा। इन दोनों को बैलेंस, इन दोनों के एक में ही लिख देंगे तो उसे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं आगे की क्रियाविधि। तो आगे यहाँ पे क्रियाविधि में दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हमें पीछे प्राप्त हुआ था, तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पे हमें क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की क्रिया किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, ये CuCl2 प्राप्त हो जाएगा, साथ ही H2O मुक्त हो जाएगा। तो अब इसका फिगर देख लेते हैं और फिगर से समझेंगे कि इसकी विधि को आपको कैसे लिखना है। तो ये उसका फिगर होता है, इस तरीके का फिगर बना होता है इसका। ये जो क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि है इस तरीके से इसका फिगर बना होता है। तो अब यहाँ पे फिगर को विधि के साथ समझेंगे, विधि पढ़ते जाएंगे उसी के हिसाब से आपको फिगर भी बताते चलेंगे। तो विधि में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले विधि पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिगर में आपको समझाएंगे, फिर विधि पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। तो विधि में दिया हुआ है सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा वायु की ऑक्सीजन को 4:1 के अनुपात में के मिश्रण को 220 डिग्री ताप पर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे हमने HCl ले लिया है, यहाँ पे HCl ले लिया है और O2 ले, इसका 4:1 का अनुपात को हमने 220 डिग्री सेल्सियस ताप देकर यहाँ से प्रवाहित किया, इस कक्ष में प्रवाहित किया। आगे क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि जहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगोकर व सुखाकर झावा पत्थर रखे होते हैं तथा इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस करके क्लोरीन प्राप्त कर ले।
तो यहाँ पे जावा पत्थर कैसे रखे हुए हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगोकर और सुखाकर यहाँ पे ये जो पत्थर रखे हुए हैं ये जावा पत्थर रखे हुए हैं। तो ये जावा पत्थर रखे हुए हैं। तो और आगे क्या बोल रहा था, इस कच्छ का ताप 450 डिग्री सेल्सियस करके क्लोरीन प्राप्त कर ली जाती है। तो यहाँ पे जो गर्म गैसें छोड़ी जा रही हैं इस साइड में, इससे इस कच्छ का जो ताप होगा वो 450 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस होने पर इस कच्छ से हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। अभी वो जो क्लोरीन प्राप्त हुई है वो कुछ उसमें अशुद्धियां हैं, तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए आगे बताया गया है। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया है तथा इस गैसीय मिश्रण को शीतलक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां इसे ठंडा करके धावन आगे दिया गया है, धावन कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे कक्ष दिया गया है शीतलक कक्ष, तो ये जो मिश्रण हमें क्लोरीन वाला प्राप्त हुआ था उसे इस नली के द्वारा इस कक्ष में प्रवाहित करेंगे और यहाँ पे उसे ठंडा करके हम इसे धावन कक्ष में, यानी कि जो कक्ष हमारा बना हुआ है धावन कक्ष होता है, तो इस कक्ष में हम प्रवाहित कर देंगे। अब इस कक्ष को कैसे समझेंगे, यहाँ पे H2O यानी कि जल गिर रहा है और ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं, इसमें भी क्वार्ट्ज के टुकड़े पाए जाते हैं, लेकिन ये जो आक्सीकारक कक्ष में पाए जाते हैं ये जावा पत्थर होते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड में भिगोकर व सुखाकर रखे गए जावा पत्थर होते हैं। तो यहाँ पे और आगे क्या बोल रहा है उसे देखेंगे। तो आगे तो हमने अपनी स्क्रीन को छोटा कर दिया है क्योंकि बार बार पढ़ना पलटना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का पोर्शन की विधि इस पेज पे लिखी हुई है। तो अब आगे का समझते हैं। तो हमने शीतलक कक्ष से प्रवाहित करके धावन कक्ष में इसे ले आए थे, ये जो धावन कक्ष था आपका इसमें ले आए थे। आगे क्या बोल रहा है, धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, धावन कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो टुकड़े भरे हुए हैं ये क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है। यहाँ से H2O गिर रहा है, ऊपर से जल गिरता रहता है जो मिश्रण में HCl गैस को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो क्लोरीन का मिश्रण हम यहाँ से लाए थे शीतलक कक्ष से, उसमें जो HCl गैस होगी उसे यहाँ से अवशोषित कर लेगा, H2O उसे अवशोषित कर लेगा इस धावन कक्ष में, वो HCl गैस अवशोषित हो जाएगी। और फिर इस गैसीय मिश्रण को शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को यहाँ से शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जहाँ क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं शोधन व शुष्कन कक्ष में भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से साथ H2SO4 गिरता रहता है। यहाँ से जो ऊपर से गिर रहा है H2SO4 गिरता रहता है, जो मिश्रण में नमी को दूर करके हमें शुद्ध क्लोरीन देता है। यानी कि इस मिश्रण जो होता है उसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, उसे दूर करके हमें अशुद्ध क्लोरीन दे देता है। और इस मिश्रण में N2 और O2 की मात्रा उपस्थित रहती है, यानी कि नमी को दूर करके हमें अशुद्ध क्लोरीन प्राप्त कर देता है और इसमें N2 और O2 की भी मात्रा उपस्थित रहती है। अब इस विधि का उपयोग बहुत कम हो रहा है क्योंकि इस विधि में हमें 10% ही क्लोरीन प्राप्त होता था, यानी कि जो ये विधि है इसमें केवल 10% ही क्लोरीन प्राप्त होता था, इसलिए इस विधि का उपयोग अब बहुत कम हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे फिगर भी समझ लिया और विधि भी समझ ली, तो अब हम आपकी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोरीन बनाने के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिख देने, यानी कि कुछ रिएक्शन लिख देनी है जिससे आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आखिरी में थोड़ी बहुत रिएक्शन लिखनी होती है क्लोरीन बनाने वाली, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा लॉन्ग आंसर उसमें उसी की रिएक्शन लिखनी होती है। तो सोडियम आर्सेनाइड विलयन से क्रिया जब क्लोरीन की कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड ले लिया गया है, H2O ले लिया गया है, क्लोरीन ले लिया गया, जब क्रिया कराएगी तो Na3ASO4 प्राप्त हो जाएगा और HCl मुक्त हो जाएगा इसमें से। और यहाँ पे गर्म चूने के साथ जब क्रिया कराएगी, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराएगी तो हमें विरंजक चूड़ यानी कि CaOCl2 प्राप्त हो जाएगा और H2O मुक्त हो जाएगा। अब क्षारों के साथ क्रिया कराने पर, ठंडे व तन क्षार के साथ क्रिया कराने पर और गर्म व सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ठंडे व तनु NaOH के साथ क्रिया कराई, तो क्लोरीन की NaOH के साथ क्रिया कराई जो कि ठंडा व तनु NaOH है। तो यहाँ पे क्रिया कराई तो हमें NaCl और
NaOCl और H2O मुक्त हो गया। यहाँ पे जो NaOHCl है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, यानी कि जो NaOCl होता है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। अब ये जो गर्म और सांद्र NaOH के साथ क्रिया है वो आपके पीछे है, तो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे सांद्र और गर्म NaOH के साथ क्रिया दी हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं 3Cl2 ले लेना है आपको और 6 मात्रा में NaOH लेना है, यानी कि सांद्र व गर्म NaOH ले लेना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 मात्रा में NaCl प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, यानी NaClO3 और H2O मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक और रिएक्शन दी है जो पानी के साथ क्रिया करानी है। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप इतना ही छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो पानी के साथ क्रिया होती है Cl2 की, तो ये जो पानी के साथ क्रिया होती है Cl2 की, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, HCl और HClO प्राप्त होगा। अब HClO की पुनः क्रिया कराएंगे, इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 मात्रा में HCl और O2 प्राप्त हो जाएगा। पानी के साथ क्लोरीन की 2 रिएक्शन में संपन्न होती है, तो यही आपकी क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि हो जाएगी। अब हम आपको एक एक करके सबके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छे से इसे तैयार कर लें। सबसे पहले आप यहाँ से सिद्धांत का स्क्रीनशॉट करें। अब आप ये जो क्रिया विधि दी हुई है इसका स्क्रीनशॉट करें यहाँ पे, और जो बची हुई क्रिया विधि है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। ये जो ऊपर का पॉइंट दिया हुआ है इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट करें, फिर आपको फिगर का एक साथ स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें और फिगर आपको इसी तरीके का बनाना है जैसा बना हुआ है, और सभी आपको डिनोट भी करना है। यहाँ पे सामने H2SO4 डिनोट करना है, फिर H2O डिनोट करना है, Cl2 और N2O2 भी डिनोट करना है। फिगर आप एक बार और समझ लें, यहाँ से HCl और O2 को प्रवाहित किया जाता है 220 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ जावा पत्थर रखे होते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगोकर सुखाकर जावा पत्थर रखे होते हैं। यहाँ से गर्म गैसें छोड़ी जाती हैं जो कि 450 डिग्री सेल्सियस इस कक्ष का ताप कर देती हैं, ऑक्सीकारक कक्ष का। तो ये जो HCl और O2 है उससे हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाता है, जिसे हम शीतलक कक्ष में लाकर ठंडा कर लेते हैं, और शीतलक कक्ष में लाकर ठंडा करने पर उसे पुनः यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो उसे हम फिर धावन कक्ष में प्रवाहित कर देंगे। धावन कक्ष में लाने पर यहाँ पे क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से H2O गिरता रहता है, और उस क्लोरीन से हमें HCl यहाँ से मुक्त हो जाएगी। HCl मुक्त होने पर हम उस जो मिश्रण होगा हमारा उसे किसी शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित कर देंगे। शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करने पर उसकी जो नमी होगी वो H2SO4 के द्वारा खींच ली जाएगी। जितनी भी नमी होगी उसकी H2SO4 के द्वारा खींच ली जाएगी, और H2SO4 के द्वारा खींचने पर हमें अशुद्ध क्लोरीन प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो हमें क्लोरीन प्राप्त हो रहा है वो अशुद्ध क्लोरीन है। क्लोरीन में हमें N2 और O2 की मात्रा भी प्राप्त होती है, तो वो जो क्लोरीन होता है वो अशुद्ध होता है, और 10% ही क्लोरीन प्राप्त होगा। क्लोरीन की मात्रा जो प्राप्त होगी वो 10% ही प्राप्त होगी। तो इस विधि का उपयोग अब कम किया जा रहा है, इसीलिए इस दूसरी विधि का क्लोरीन निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो विधि दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। विधि को आपको बनाकर लिखना है, यही रटना नहीं है, क्योंकि विधि आप फिगर से बना लेंगे तो फिगर से आपको बनाकर लिखना है। जितनी बढ़िया हो पाए उतनी ही बड़ी लिखना, ज़्यादा उसमें ऊट पटांग बनाना मत। तो आप यहाँ ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे 2 रिएक्शन बची हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, तो आप यहाँ पे जो पीछे 2 रिएक्शन दी हुई हैं इनका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो यही थी आपकी क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी इसके नए के चांस है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं। और हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है उसे पूरा देख डालें, आपके एग्जाम बाद में है, और आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और उससे आपके 45 से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारी नेम रिएक्शन पढ़ा दी है, डिफिनेशन पढ़ा दी और अब लॉन्ग आंसर पढ़ा रहे हैं।